आज है हमारा रिवाइज डे और आज हम पीछे सिखाए गए लेसन्स को रिवाइज करेंगे। पीछे सिखाए गए लेसन्स को रिवाइज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम पीछे सिखाए गए लेसन्स को रिवाइज नहीं करते हैं तो हम उन लेसन्स को अच्छे तरीके से नहीं सीख पाएंगे। तो जैसे कि आप पिछले लेसन्स में पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पिछले लेसन्स में आपको सिखाया गया है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में तो रहा है, तो रहे हन और तो रहिया हन शब्दों का इस्तेमाल होता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में तो रहा सी, तो रहे सन और तो रहिया सन शब्दों का इस्तेमाल होता है। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में तो रहा होवेगा और तो रहे होणगे शब्द का इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि इन तीनों टेंस में कॉमन बात क्या है। आप देख सकते हैं कि इन तीनों ही टेंस में तो रहा शब्द का इस्तेमाल हुआ है, यानी कि जो वाक्य तो रहा से अंत हो, जिस वाक्य के अंत में तो रहा आए, वो कहलाता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर तो रहा शब्द का मतलब क्या है। तो रहा शब्द का मतलब है कि जब कोई काम पिछले कुछ समय से चलता आ रहा हो या कोई काम पिछले कुछ समय से कर रहा हो तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। अगर इस तो रहा शब्द के साथ है आ जाए या हन आ जाए तो वो कहलाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और अगर तो रहा के साथ सी या सन आ जाए तो वो कहलाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और अगर तो रहा शब्द के साथ गा या गे आ जाए तो वो कहलाता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब यहाँ पर एक और कॉमन बात हम आपको बताना चाहते हैं कि इन तीनों ही टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, इन तीनों ही टेंस में आप बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल तो करेंगे ही करेंगे। और अगर वाक्य में तो रहा है हो, यानी कि वो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो, तो आप सेंटेंस में उस वाक्य में उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसके साथ हैज या हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे और उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे। और अगर टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो, यानी कि वाक्य के अंत में तो रहा सी का इस्तेमाल हो या तो रहा सन का इस्तेमाल हो, तो आप वहां पर सब्जेक्ट के साथ हैड बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे। और अगर वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो, यानी कि वाक्य के अंत में तो रहा होवेगा या तो रहे होणगे शब्द आए, तो वहां पर आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल हैव या शैल हैव बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीके से आप समझ गए हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होते हैं, और इन तीनों टेंस में कौन कौन सी कॉमन बात है जिनके आप इन तीनों टेंस को अच्छे तरीके से पहचान सकते हैं और इनको अच्छे तरीके से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब आपको इन तीनों टेंस की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, और आपकी प्रैक्टिस के लिए हम आपको एक एक्सरसाइज सिखाने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज में आप देख सकते हैं इसमें कुछ वाक्य तो रहा है से बने हुए हैं, तो रहा सी से बने हुए हैं और कुछ वाक्य तो रहा होवेगा या होणगे से बने हुए हैं। आपको इस एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से पहचानना है, इसके टेंस को देखना है कि वो कौन से टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और उनको पहचानने के बाद आपने इस एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। और जब आपको लगे कि आप इस एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर चुके हैं, तो आपको इस सीडी के अंत में जाकर एक्सरसाइज आंसर में से इस एक्सरसाइज के आंसर्स को चेक करना है और देखना है कि आपके सभी सेंटेंस करेक्ट हैं या नहीं। अगर कहीं आपसे किसी सेंटेंस को बनाने में गलती हो जाती है तो आप उस सेंटेंस को अच्छे तरीके से नोट कीजिए और उस गलती को नोट कीजिए और उस सेंटेंस को बार बार बनाने की कोशिश कीजिए, ताकि आपकी गलती भी सुधर सके और आप उस सेंटेंस को अच्छे तरीके से बनाने की प्रैक्टिस भी कर सकें।
इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस के बाद आपने अपनी तरफ से एक एक्सरसाइज बनानी है और उस एक्सरसाइज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। और साथ ही साथ इंग्लिश ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस के साथ साथ आपने पिछले सेंटेंस को भी रिवाइज करना है ताकि आपके पिछले सेंटेंस की भी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो सके। और साथ ही साथ पिछले लेसन्स में आपको जो वोकेबलरी सिखाई गई है, आपको उस वोकेबलरी को भी याद करना है, क्योंकि अगर आपको सेंटेंस बनाने तो आ गए लेकिन आपको वोकेबलरी नहीं आती, यानी कि आपको किसी भी वर्ड का इंग्लिश में मीनिंग नहीं पता है, तो भी आप अच्छे तरीके से इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं कर पाएंगे। तो अच्छे तरीके से और करेक्ट तरीके से इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको सभी सेंटेंस अच्छे तरीके से आए और वोकेबलरी भी अच्छी तरीके से आती हो। तो अब आप इस रिवाइज डे को रिवाइज कीजिए और इन सेंटेंस की इंग्लिश ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस कीजिए। तो ये था हमारा आज का रिवाइज डे।